हाय गाइस, दिस इज इंद्रेश पटेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेयर योर इंग्लिश स्पोकन क्लासेस। सो गाइस, आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के विषय में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस गाइस, अगर बात करें तो बोलने के लिए भी या स्पोकन में भी इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कोई काम आप गा गी से ख़त्म करते हैं। तो जैसे मैं जाऊँगा, मैं खाऊँगा, मैं लिखूँगा, मैं पढ़ूँगा, इन सब वर्ड को जो है सिंपली आप यूज़ करते हो और इसको कैसे बोला जाता है और किसका यूज़ करके, कहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करके बोला जाता है। तो चलिए मैं बात करता हूँ यहाँ पे इसकी पहचान की। सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान है गा गी गे। बहुत सिंपल है, गा गी गे आदि। ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले है यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। उसके बाद गाइज यहाँ पे बात कर लेते हैं आई और वी के साथ शैल लगता है। बाकी सब जो भी आते हैं, जो भी वहाँ पे करता आते हैं, जो काम होता है, सब्जेक्ट होते हैं, उसके साथ विल लगता है। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल पे। यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ पढ़ूंगा, तो यहाँ पे देखिए मैं तुम्हारे साथ पढ़ूंगा, तो आई, उसके बाद विल लगेगा, सीधा सीधा वहाँ पे लिखा है आई विल, सॉरी शैल लगेगा गाइस। आई वी के साथ शैल लगता है, तो यहाँ पे लिखेंगे आई शैल। उसके बाद वर्ब लिखेंगे पढ़ना, पढ़ना होता है स्टडी, यहाँ पे लिखेंगे स्टडी। साथ की अंग्रेजी गाइस यहाँ पे होती है विथ। और नेक्स्ट बात करते हैं तुम, विथ यू। आई शैल स्टडी विथ यू, आई शैल स्टडी विथ यू। बहुत सिंपल है गाइस। अब नेक्स्ट बात करते हैं तुम मेरे भाई के साथ मुंबई कब आओगे। मुंबई कब आओगे, आने की बात हो रही गाइस। यहाँ पे बात करेंगे यू सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट के बाद विल और शैल लगाना है। यहाँ पे ना आई है ना वी है, तो इसलिए लगाएंगे विल। उसके बाद वर्ब क्या है आना, कम। अब कम टू मुंबई, अब के साथ की अंग्रेजी विथ, और अपने भाई विथ माई ब्रदर। हाँ गाइस देखिए, तुम मेरे भाई के साथ मुंबई आओगे, तो क्या करेंगे यो सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल में एक लगाना है। यहाँ पे ना आई है ना वी है, इसलिए लगेगा विल। यहाँ पे विल। उसके बाद वर्ब क्या है आना, यहाँ पे देखिए आना, तो कम टू यहाँ पे लग गया। किसके लिए, कहीं पे आते हैं या जाते हैं तो उसके लिए लगता है टू मुंबई, मुंबई। उसके बाद के साथ की अंग्रेजी विथ हो गई, मेरे भाई माई ब्रदर या माई ब्रो। चलिए गाइस, नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या अदर वर्ड भी बोल सकते हैं उसके बाद। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसी के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, अफर्मेटिव गाइस, इसके बाद नॉट लगा दिया गया, बस और कुछ नहीं किया गया। तो यहाँ पे नहीं लिख दिया गया है वह। सबसे पहले हे, रूल हमारा वही है आई वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। तो यहाँ पे लगाएंगे विल, हे विल। उसके बाद नॉट, हे विल नॉट। बात करना, बात करना की अंग्रेजी होती है टॉक, टॉक किससे, टू यू, तुमसे। हे विल नॉट टॉक टू यू, वह तुमसे बात नहीं करेगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आई, आई के साथ लगता है शैल, आई शैल। फिर उसके बाद हो जाएगा नॉट, आई शैल नॉट। उसके बाद गाना, तो सिंग होता है सिंग। उसके बाद सॉन्ग, ए सॉन्ग। उसके बाद इन, इन, इनके बाद क्लास, इन द क्लास या इन क्लास, इन द क्लास। बहुत सिंपल तरीका है गाइज। पहले इसको किए, वो शैल और विल लगाए, इसको किए, इसको किए, इसको किए, तो ये स्टेप होते हैं गाइज। गाइज यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला है गाइज। यहाँ पे देखिए फार्मूला नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं। सबसे पहले लगाएंगे शैल, फिर उसके बाद विल, शैल और विल पहले रहेगा। उसके बाद लगाएंगे हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद गाइज यहाँ पे लगाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, चलिए शैल और विल को पहले करते हैं। क्या करेंगे, वह है, इसका मतलब विल लगेगा आई वी के साथ शैल, उसके बाद बाकी सबके साथ विल लगता है, ये रूल है हमारा। तो चलिए यहाँ पे लगाते हैं विल, विल के बाद लगाते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वह, ही। उसके बाद वर्ब क्या है बात करना, टॉक, किससे, टू यू, आपसे। He will talk to you, वह तुमसे बात करेगा। क्या वह तुमसे बात करेगा, तो he will he talk to you हो गया। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे तुमको देख के। ये है क्या है
आई न है न वी है, तो इसलिए लगेगा यहाँ पे विल, तो विल लगाएंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पे करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यो, उसके बाद वर्ब क्या है स्नान करना। स्नान करना गाइज अगर खुले स्थान में कोई स्नान करता है उसके लिए बात लगता है, लेकिन अगर कोई बंद स्थान में स्नान करता है तो वहां पे टेक बात लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे बंद स्थान के लिए लेता हूं टेक बात लगाऊंगा। तो यहाँ पे लगा देते हैं टेक बाथ सुबह इन द मॉर्निंग। हो गया गाइस, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस नो टाइप। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डब्ल्यू यस टाइप, उसके साथ साथ हु का फार्मूला। चलिए गाइस यहां पे देख रहे हैं आप हु, डब्ल्यू एच का फार्मूला देख लीजिए, डब्ल्यू एच प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे गाइज हु है, हु का फार्मूला में मैंने एक एक सेंटेंस लिया क्योंकि दोनों एक ही टाइप के होते हैं। वो जो होता है आपका यस नो टाइप, उसके बाद डब्ल्यू एच टाइप, क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड जो होते हैं बीच में आते हैं उसको पहले किया जाता है, उसमें स्टार्टिंग में आते हैं, इसलिए उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम, सबसे पहले डब्ल्यू एच का फार्मूले के हिसाब से देखते हैं क्यों। सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड क्यों, व्हाई, उसके बाद विल या सेल, क्या लगाएंगे, तुम है तो विल लगाएंगे क्योंकि आई वी के साथ सेल लगता है, बार बार बता रहे हैं। विल, सब्जेक्ट क्या है तुम यू, उसके बाद वर्ब क्या है आना कम, उसके बाद उसके घर, तो उसके घर हिज होम। हो गया गाइस, व्हाई विल यू कम हिज होम, मतलब तुम उसके घर क्यों आओगे। हो गया। अब यहां पे बात करते हैं कौन की फार्मूला है। सबसे पहले लगाएंगे हु, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए फार्मूला हो प्लस विल। गाइस इसमें विल या सेल लगाइए, कुछ भी लगा सकते हैं, एक ही चीज रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट जब नहीं हो तो वहां पे आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, सेल लगाइए या विल लगाइए। ठीक, जब करता ही नहीं रहेगा तो आप सेल विल को नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको एक ही चीज लगाना, चाहे सेल लगाइए या विल लगाइए। चलिए मैं यहाँ पे विल को लिया हूँ, तो उसके बाद लगाएंगे विल। यहाँ पे देखिए विल, हो विल, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है बुलाना, काल। अब देखिए कौन की अंग्रेजी तो लिखिए इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, जंगल उसे, टू हिम। ठीक हो गया सर। गाइस ये है इंट्रोगेटिव के सारे फार्मूले कंप्लीट हो चुके हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट कंप्लीट हो चुका है गाइस। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में। चलिए आज के लिए इतना काफी है। इट्स एनफ फॉर टुडे, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।